स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीवी क्लासेस सीबीसी पर। आज हम लोग इंग्लिश का नया टॉपिक फ्रेज का डिस्कशन करेंगे। फ्रेज, जो फ्रेज होता है वो क्या होता है? देखिए, फ्रेज वह शब्दों का समूह होता है। वह शब्दों का समूह होता है जो एक साथ मिलकर साथ मिलकर एक अर्थ देता है। एक अर्थ देता है, लेकिन उसमें फाइनाइट वर्ब या मुख्य क्रिया नहीं होता और नहीं कर्ता यानी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, कह रहा है कि जो फ्रेज होता है वो शब्दों का समूह होता है जो एक अर्थ तो देता है, लेकिन उसमें क्या होता है, मुख्य क्रिया नहीं होती या सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, वह बिना सब्जेक्ट और बिना मुख्य क्रिया का होता है। एक वाक्य तो होता है, ये क्या होता है, एक वाक्य होता है लेकिन पूरा नहीं होता। एक वाक्य होता है लेकिन पूरा नहीं होता। पूरा नहीं होता, पूरा नहीं होता। इससे स्पष्ट नहीं होगा कि वाक्य किसके लिए है, क्यों है। जैसे कहा जाए कि मैं सुबह सुबह के पहर या दोपहर में, अब इससे क्या पता चला है। या कह दें कि फूलों का काट, फूलों की डाली, या हम कह दें पेड़ के पत्ते। तो ये जो शब्द होते हैं इन्हीं को कहते हैं फ्रेज। ठीक है, जैसे हम उदाहरण के रूप में अगर देखना चाहें, इन द मॉर्निंग, क्या होगा, सुबह में। तो ये क्या है, ये हमारा फ्रेज है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। इससे क्या पता चला है, या फ्रेज से क्या पता चला है कि देखिए इसमें ना तो पूरा हमारा क्या है, ना हमारा मुख्य क्रिया है, ना ही सब्जेक्ट है। अगर हम सब्जेक्ट और मुख्य क्रिया जोड़ देंगे तो एक पूरा वाक्य बन जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि मुझे फूलों का गुच्छा पसंद है, तो हम क्या कहेंगे, आई लाइक अ बंच ऑफ फ्लावर्स। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट सेंटेंस हो गया। लेकिन इस यह क्या है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो यह क्या है, यह फ्रेज है। अब हम बात करते हैं फ्रेज के प्रकार। देखिए फ्रेज के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, इसका जो पहला है वह है नाउन फ्रेज। क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है, जो फ्रेज नाउन की तरह कार्य करता है। जो किसकी तरह कार्य करता है, नाउन की तरह कार्य करता है, कार्य करता है। जैसे कहा जाए कि द टॉल बॉय, टॉल बॉय यानी लंबा लड़का।
अब देखिए, लंबा लड़के की बात हो रहा है, लेकिन कितना बड़ा लंबा लड़का, कि कौन लड़का, इसकी बात नहीं हो रही है, अधूरा वाक्य है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नाउन फ्रेज है। इसको बनाने की जो मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसका, वह होता है डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, जो फ्रेज होता है जनरली वो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, यानी कि किसी की विशेषता ही बताता हो। ठीक है, अब उस किसी भी रूप में बता सकता है। दूसरा है हमारा वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब का समूह होता है। हेल्पिंग वर्ब का क्या होता है, समूह होता है, समूह होता है। ठीक है, जैसे इज रनिंग, इज रनिंग, तो क्या हो जाएगा, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। अब इससे क्या पता चला, कौन दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है, कुछ पता चल रहा है नहीं। यह वाक्य का अधूरा भाग है, ये कंप्लीट वाक्य नहीं है, सेंटेंस नहीं है, इसलिए ये फ्रेज है। और यह कैसा फ्रेज है, इज रनिंग, दौड़ रहा है। अब इज रनिंग देखिए, इज भी हेल्पिंग वर्ब है और रनिंग, रन मुख्य वर्ब है, यानी मैन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, इसमें आईएनजी जोड़ दिए हैं। तो इज क्या है, ये वर्ब फ्रेज है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, वर्ब फ्रेज करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है बनाने का, वह है एक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। ठीक है, इससे क्या करता है, मिलकर बनता है। अगला है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, यह एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है और नाउन की विशेषता बताता है, और नाउन की विशेषता बतलाता है। जैसे मेड ऑफ गोल्ड, मतलब सोने का बना, सोने का बना। ठीक है, मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड क्या है, यह नाउन है, और मेड ऑफ सोने का बना, ये इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो यह क्या है, यह है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। इसका जो स्ट्रक्चर है, वह स्ट्रक्चर नहीं है, बस एक स्टेटमेंट है कि वह बतलाता है। तो इसका क्या होगा कि जब भी किसी नाउन का या किसी कार्य होने का या किसी चीज की विशेषता बतला दे, वह हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ एक्टिंग एज एडजेक्टिव। ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है,
अगला हमारा एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज यह क्या होता है? एडवर्ब की तरह क्या करता है? कार्य करता है। एडवर्ब की तरह कार्य करता है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है जो क्रिया की विशेषता बतलाता है, यानी जो वर्ब की क्या करता है? विशेषता बतलाता है, वो एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, तो यह क्या होता है? एडवर्ब की तरह ही क्या करता है? कार्य करता है, अर्थात क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण, अन्य क्रिया विशेषण को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करता है। जैसे इन अ हरी, मतलब जल्दी में। जल्दी में, इन अ हरी, जल्दी में। ये कह रहा है क्रिया की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी एडजेक्टिव वर्ड की तरह क्या होता है? एक वर्ड होता है कि स्टेटमेंट है कि जो शब्द क्या कहलाते हैं, करते हैं, जो किसी क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो है फ्रेज है वह है प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज यह क्या होता है? यह प्रेपोजिशन से शुरू होकर नाउन या प्रोनाउन पर समाप्त होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रेपोजिशन से शुरू होकर नाउन या प्रोनाउन पर समाप्त होता है। ठीक है, जैसे इन द रूम, यानी कमरे में। क्या है? प्रेपोजिशन से शुरू होकर नाउन या प्रोनाउन पे क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है, इन द रूम, इन क्या है? प्रेपोजिशन है, और रूम क्या है? नाउन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा था फ्रेज और फ्रेज के प्रकार। देखिए इसको स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है। इसका है प्रेपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन या कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यह था आज हमारा फ्रेज।